अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर इकबाल KBR न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर। मतलब इमाम कहा जाए, उनमें के जो 16 मेंबर जिसको इमाम मतलब के हमारे मुस्लिम अक़लियती जमात ने अपना रहनुमा समझ करके जिताया और उन्हें लेकर आया, मतलब के इक़्तिदार तक पहुंचाया, बल्दिया तक पहुंचाया। लेकिन आज वो इक़्तिदार में जो बैठ करके मतलब के जो काउंसलर लोग हैं, वो लोग आज तक किसी भी एक काउंसलर ने भी आकर यहाँ का जायजा नहीं लिया। तो हमें बड़े अफसोस की बात है कि कुर्सियों पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कौम के दिल जीतने की बात करते हैं, कौम में मुअज़्ज़ज़ रहने की बातें करते हैं, लेकिन आपका क्या हाल है? कोई एक डिप्टी मेयर भी जो आज मतलब जिनको हदरीस खान साहब कहा जाता है, उन्होंने ना एक फोन किया, ना यहाँ पर आकर के मुआयना करने की मतलब की जहमत दोबारा की, और ना ही मतलब कि जनाब शकील फाजिल साहब ने भी यहाँ पर मतलब बड़े बड़े दावे किए कि हम कौम की जमात है, कौम का दिल जीतते हैं, कौम के अजीज हैं। कहाँ आपकी अजीजियत है? ये सवाल या निशान यहाँ खड़ा होता है। तो लिहाजा इनको चाहिए था कि यहाँ के मुआयना करते, मुशाहिदा करते, फिर बल्दिया से जाकर के मतलब कि इसकी रहनुमाई करते, बल्दिया कमिश्नर से, ताकि इंसानियत की जीत है, ये सच्चे लोगों की जीत है, और जलीलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जलील कर दिया है। आज तक भी कोई भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारपोरेटर आया यहाँ पर, ना ही कोई MLA आया, ना कोई TRS का कोई अखिलती लीडर आया, ना MLA आया, ना कविता मैडम आई। तो ये समझ में आ रहा कि चोरों की चोरी पकड़े गई तो चोर नहीं आ सकता। अगर वाकई ये लोग सच्चे होते तो आना चाहिए। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब तो MLA साहब भी नहीं आए, ना कविता साहिबा मैडम भी आई हैं, पर जबकि इतना बड़ा इशू है यहाँ पर अक़लियत के लिए, अगर MLA साहब अगर हमको साथ नहीं देंगे इस मामले में, तो वक्त आने पर हम जरूर ये बता देंगे कि हमारी मतलब कि आपने हमारे कब्रों को मिसमार होते हुए देखा है, हमारी मतलब कि हमारी मजहब की इज्जत को डैमेज होते हुए MLA साहब बेगला गुनेश गुप्ता साहब ने देखा है। लेकिन आज उन्होंने आवाज नहीं उठाई, ना मतलब कि एक फोन किया है, और मतलब कि कविता ने भी मतलब मैडम ने भी कोई मतलब ऐसा काम नहीं किया कि हमें अक़लियतों की हमदर्दी जताने वाली जमात ये कहाँ है? मुस्लिम जो दोस्त और मुस्लिम जमात, और हम इनसे ये भी कहते हैं, आज आप TRS अपने आपको मुस्लिम जमात कहती है, हमारी कलेक्टर की मस्जिद भी जो मतलब कि आज बाजियाबी के लिए कोशिश की जा रही है, उसकी संगे बुनियाद रखा जा रहा है। लेकिन हमारी मस्जिद, हमारे पेपर, हमारे प्रूफ, हमारे मतलब कि सारे चीज सबूत होने के बावजूद हमारी मस्जिद हमें नहीं दी जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं TRS मतलब मुस्लिम जमात नहीं हो सकती, मुस्लिम हमदर्दी जताने वाली जमात ये नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं मुसलमान के साथ दो रवैया इख्तियार कर रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस खबर के पेश करता है शैलजा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड प्रेगनेंसी केयर सेंटर। हमारा पता नद किनारा बैंक, हैदराबाद रोड, निजामाबाद। आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सियासी पार्टियों की जानिब से ना कोई कॉरपोरेटर, ना कोई अहदेदार, ना ही कोई कारकुन, किसी ने भी एक फ़ोन ना किया और ना ही मुआयना किया। मुस्लिम अक़लियतियों को दोस्त कहने वाली सियासी जमात कहाँ है? MIM और BRS पार्टी पर बरहम हुए क़ब्रिस्तान कमेटी के मेंबरान, कहा इसका खमियाजा अगले इलेक्शन में आपको भुगतना पड़ेगा। तफसीलात के मुताबिक धर्मपुरी हिल्स में वाक़े क़ब्रिस्तान से मोरम माफिया की जानिब से खबरों को तोड़कर मोरम ले जाने का मसला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, मगर अभी तक इस क़ब्रिस्तान की ना कोई सियासी जमात, ना ही कोई सियासी अक़लियती क़ायदीन ने दौरा किया और ना ही फ़ोन करके मसले के बारे में आगाही लेना मुनासिब समझा। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात वाज़े कर दे कि यूँ तो शहर में ऐसे कई नामवर मुस्लिम क़ायदीन मौजूद है, मगर मजाल है किसी की जो बिना हाई कमान के इस संगीन मसले पर आवाज़ उठाए। मजाल है किसी मुस्लिम क़ायद की कि वो अहदे की परवाह करे बगैर इस क़ब्रिस्तान का दौरा करे। इन क़ायदीन का ये अक़ीदा है कि इन्हें इनकी वफ़ात के बाद पार्टी ऑफिस के किसी कोने में दफन किया जाएगा। इन्हें मुस्लिम क़ब्रिस्तान की ज़रूरत नहीं, इन्हें मुस्लिम तबक़े के मसाइल की ज़रूरत नहीं। 2 एकड़ की अराज़ी पर गैर ज़रूरी तौर पर, नाजायज़ तौर पर मोरम माफिया मोरम ले जाती है और हमारे सियासी समाजी क़ायदीन चुप्पी इख्तियार किए हुए बैठे हैं। वजह अल्लाह जाने, मगर जीत हमेशा सच की होती है, हक़ की होती है। धर्मपुरी हिल्स क़ब्रिस्तान कमेटी व कांग्रेस सीनियर लीडर सैयद खैसर की कामयाब कोशिशों की वजह से आज MRO की जानिब से सरवर औसाफ ने क़ब्रिस्तान पहुँचकर क़ब्रिस्तान की अराज़ी की निशानदही की। इस मौके पर इमाम अहमद रज़ा कमेटी सदर मौलाना बशीर अहमद ने MIM व BRS पार्टी पर अपनी बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि दो रवैया रखने वाली BRS जमात मुस्लिम अक़लियत का दोस्त होने का झूठा दावा करती है। ना रुकने असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की जानिब से एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, ना ही MLC के कविता की जानिब से,
और ना ही MIM के 16 मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से कोई कॉल आया और ना कोई आकर मुआयना मुशाहिदा करी। इस मौके पर कांग्रेस लीडर सैयद खैसर ने जिला कलेक्टर व बल्दिया कमिश्नर व आला अहदेदारों से मुतालबा किया कि वो इस कब्रिस्तान की हिसारबंदी के लिए जल्द अज जल्द फंड सैंक्शन करवाए। आइए देखते हैं आगे की तफसीली रिपोर्ट। पिछले काफ़ी मतलब के एक हफ्ते से बल्कि 10 दिन से क्या है धर्मपुर हिल्स कब्रिस्तान जो ज़ेर इंतज़ाम मस्जिद इमाम रज़ा कमेटी चलता है, इसका मतलब इशू काफ़ी 8-10 दिन से निज़ामाबाद शहर में मतलब चल रहा है, बल्कि निज़ामाबाद नहीं बल्कि अतराफ़ वकनाम बल्कि सारे स्टेट में या मतलब कि ये चीज़ें मतलब कि इशू गर्दिश कर रहा है कि इसकी यहाँ पर जो मोहरम चोरी हुई है, लाखों की मोहरम लेकर गए हैं रातों रात अंधेरों में GCP चला करके। लगभग सुनने में आया है कि एक दिन में 25-25 गाड़ियाँ चली यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं और मतलब 30-30 फीट अंदर गहरे गड्ढे हो गए। मोहरम चली गई है, उसके साथ साथ कब्रों की मतलब हड्डियाँ भी चली गई है और साथ ही साथ बड़े बड़े स्टोन बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे रखे गए हैं। तो हमारा मतलब ये कहना ये है कि इस बार मतलब इतना बड़ा हादसा हमारे साथ गुजर रहा है, लेकिन जो अपने आप को बाइख्तियार जमात कहती है, बाइख्तियार पार्टी कही जाती है, मतलब वसूख मतलब कमेटी कहा जाती है, जिसे हम मतलब MIM कहा जाए, उनमें के जो 16 मेंबर जिसको इमाम मतलब के हमारे मुस्लिम अक़लियती जमात ने अपना रहनुमा समझ करके जिताया और उन्हें लेकर आया, मतलब के इक़्तिदार तक पहुँचाया, बल्दिया तक पहुँचाया। लेकिन आज वो इक़्तिदार में जो बैठ करके मतलब के जो मतलब काउंसलर लोग हैं, वो लोग आज तक किसी भी एक काउंसलर ने भी आकर यहाँ का जायज़ा नहीं लिया। तो हमें बड़े अफसोस की बात है कि कुर्सियों पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कौम के दिल जीतने की बात करते हैं, कौम में मुअज़्ज़ज़ रहने की बातें करते हैं, लेकिन आपका क्या हाल है? कोई एक डिप्टी मेयर भी जो आज मतलब जिनको हैदरिस खान साहब कहा जाता है, उन्होंने ना एक फ़ोन किया, ना यहाँ पर आकर के मुआयना करने की मतलब कि जहमत गवारा की, और ना ही मतलब कि जनाब शकील फाजिल साहब ने भी यहाँ पर मतलब बड़े बड़े दावे किए कि हम कौम की जमात है, कौम का दिल जीतते हैं, कौम के अजीज़ हैं। कहाँ आपकी अजीज़ियत है? ये सवालिया निशानियाँ खड़ा होता है। तो लिहाजा इनको चाहिए था कि यहाँ के मुआयना करते, मुशाहिदा करते, फिर बल्दिया से जा कर के मतलब कि इसकी रहनुमाई करते बल्दिया कमिश्नर से, ताकि इसकी साफ़ सफाई हो जाए, ताकि मतलब कि मुसत्ता ज़मीन हो जाए और यहाँ पर मतलब कि ज़मीन हमवार हो जाए, ताकि तदफीन की अमल यहाँ पर तदफीन अमल में ला जा सके। लेकिन बहुत अफसोस की बात है। तो लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं, MLA साहब भी नहीं आए, ना कविता साहिबा मैडम भी आई हैं, जबकि इतना बड़ा इशू है यहाँ पर अक़लियत के लिए, बहुत ही बड़ी मतलब कि यहाँ पर इशू बना हुआ है, लेकिन यहाँ कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हमारी मतलब कि TRS गवर्नमेंट से भी, MLA साहब से भी, अगर MLA साहब अगर हमको साथ नहीं देंगे इस मामले में, तो वक्त आने पर हम ज़रूर ये बता देंगे कि हमारी मतलब कि आपने हमारे खबरों को मिसमार होते हुए देखा है, हमारी मतलब कि हमारी मजहब की इज़्ज़त को डैमेज होते हुए MLA साहब बेगला गुनेश गुप्ता साहब ने देखा है, लेकिन आज उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, ना मतलब कि एक फ़ोन किया है, और मतलब कि कविता ने भी मतलब मैडम ने भी कोई मतलब ऐसा काम नहीं किया कि हम अक़लियतों की हमदर्दी जताने वाली जमात ये कहाँ है मुस्लिम जो दोस्त और मुस्लिम जमात। और हम इनसे ये भी कहते हैं, आज आप TRS अपने आप को मुस्लिम जमात कहती है, हमारी कलेक्टर की मस्जिद भी जो मतलब कि आज बाजियाबी के लिए कोशिश की जा रही है, उसकी संगे बुनियाद रखा जा रहा है, लेकिन हमारी मस्जिद, हमारे पेपर, हमारे प्रूफ, हमारे मतलब के सारे चीज़ सबूत होने के बावजूद हमारी मस्जिद हमें नहीं दी जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं TRS मतलब मुस्लिम जमात नहीं हो सकती, मुस्लिम हमदर्दी जताने वाली जमात ये नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ये मुसलमान के साथ दो रवैया इख्तियार कर रही है। लिहाजा हमारा पुरजोर मुतालबा है कि मतलब बल्दिया कमिश्नर से भी कि वो बल्दिया कमिश्नर हमें कोई ज़रूर एक फ़ंड मतलब कि मुतय्यन करे इस कब्रिस्तान के लिए, ताकि ये सफाई हो और इसकी हदबंदी हो। यही हमारी गुजारिश है। इंशाअल्लाह। जय भारत, जय हिंदुस्तान। हमने कलेक्टर साहब को लेटर दिया था, उसके बाद RDO को लेटर दिया, MRO को लेटर दिया। मैंने उस लेटर में वाज़ेह तौर पे कहा कि जगह की हदबंदी हो, सर्वे हो और हमारी जगह हमारे हवाले कर दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के नीचे इंस्पेक्शन की टीम MRO ऑफिस से आई, औसाफ साहब सर्वेयर, आज पूरा सर्वे हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट्स हमारे को बताए हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपकी ज़मीन है, हमको माप के बता दिया गया है। ये इंसानियत की जीत है, ये सच्चे लोगों की जीत है और जलीलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जलील कर दिया है। आज तक भी कोई भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारपोरेटर आया यहाँ पर, ना ही कोई MLA आया, ना कोई TRS का कोई अक़लियती लीडर आया, ना MLA आया, ना कविता मैडम आई। तो ये समझ में आ रहा कि चोरों की चोरी पकड़े गई तो चोर नहीं आ सकता। अगर वाकई ये लोग सच्चे होते तो आना चाहिए। अब इनकी जिम्मेदारी बनती है। अब तो मैं कलवा कविता मैडम से गुजारिश करता हूँ, निज़ामत के MLA से गुजारिश करता हूँ, आपके फ़ंड से
म्यूनसिपल के फंड से फ़ौरन इसकी साफ़ सफाई हो। उसके साथ साथ तमाम एरिया का जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के मुकाम पर पूरी दीवार बंदी जाए, हदबंदी कर दिया जाए। जब हम समझेंगे कि आप लोग बोलते सो कौम के हमदर्द है, इंसानियत के हमदर्द है, वरना क्योंकि अब तक नहीं आए, अब तो आपको चोरी कहा जा रहा है। तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि फ़ौरन बोलते सो इसकी हदबंदी हो, फंड स्पेशल सैंक्शन किया जाए। और कलेक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और निज़ामाबाद के एमआरओ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।